नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वेल्थ गुरु में। आज मैं आपको LIC के एक बेहतरीन प्लान के बारे में बताने वाला हूं जो कि कम इनकम रहे उसके बावजूद भी आप इस प्लान को ले सकते हैं। इस प्लान का नाम है आधार स्तंभ और यह प्लान केवल पुरुषों के लिए है। तो इस वीडियो में आपको इस प्लान की पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज देखिए, जैसे मैंने बता दिया था, प्लान का नाम है आधार स्तंभ। मतलब कि यहाँ पे यह प्लान को खरीदने के लिए आपको आधार की जरूरत पड़ती है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यह प्लान को आप ले सकते हैं। अब इस प्लान का टेबल नंबर है 943 और यहाँ पे इस प्लान के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। यह प्लान नॉन लिंक प्लान है। नॉन लिंक प्लान क्या होता है कि यह प्लान जो शेयर मार्केट है उससे जुड़ा हुआ नहीं है और यह प्लान विथ प्रॉफिट प्लान है। विथ प्रॉफिट क्या होता है, जो LIC होती है एवरी ईयर अपनी बोनस डिक्लेयर करती है, तो उस बोनस का पार्ट आपके LIC इस जो पॉलिसी रहता है उसमें ऐड किया जाता है। मतलब यह नॉन लिंक्ड और विद प्रॉफिट प्लान है। अब यह प्लान मैंने बताया था कि वह प्लान उनके लिए है जिनकी इनकम बहुत कम है, क्योंकि अगर आपकी इनकम कम है तो आप कम से कम वाला प्लान ले सकते हैं और यही एक बेस्ट प्लान है जिसमें आपकी इनकम बहुत कम है, उसके बावजूद भी आप इस प्लान को ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी की। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी सबसे पहले एक एलिजिबिलिटी है कि यह प्लान केवल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए नहीं है। मतलब महिलाओं के लिए दूसरा प्लान है, उसकी वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा जिसका नाम है आधारशिला। अब यहाँ पे यह प्लान ऐसा भी है कि इसमें किसी तरह के मेडिकल टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर दूसरा कोई आप प्लान लेते हैं तो वहाँ पे आपको मेडिकल टेस्ट की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पे मेडिकल टेस्ट की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं हम एज की। अगर मिनिमम एज की बात करते हैं तो मिनिमम एज 8 ईयर है और मैक्सिमम एज 55। मतलब हम यह प्लान 8 से लेके 55 साल के व्यक्ति तक को दे सकते हैं। मतलब 8 से लेके 55 साल का कोई व्यक्ति इसको ले सकता है। और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज की बात करते हैं तो 70 ईयर है। मतलब कोई सपोज करिए 50 साल का व्यक्ति है तो हम उसको केवल 20 साल का प्लान दे सकते हैं। कोई 60 साल का व्यक्ति है तो हम उसको केवल 10 साल का ही प्लान दे सकते हैं। अब पॉलिसी टर्म की बात करते हैं तो पॉलिसी टर्म 10 साल से लेके 20 साल है। मतलब 10 से लेके 20 साल तक आप कभी भी प्लान को ले सकते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा अगर कोई भी LIC का प्लान लेते हैं तो कम से कम 15 साल या ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी लीजिए, 15 साल से कम लेंगे तो उसमें ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं मिला है। तो इसका पॉलिसी टर्म है 10 साल से लेके 20 साल। सम एश्योर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे मिनिमम सम एश्योर्ड है 75,000। मतलब सबसे कम प्लान है 75,000 और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की बात करते हैं तो 3 लाख है। मतलब कि एक व्यक्ति अपने नाम पे केवल 3 लाख तक ही ये प्लान ले सकता है। अगर वह चाहे तो 3 सेपरेट अलग अलग प्लान ले सकता है, 1 लाख 1 लाख 1 लाख के लिए, लेकिन तीनों पॉलिसी को मिला के 3 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब यह प्लान 3 लाख से ऊपर नहीं लिया जा सकता है। अब बात करते हैं हम प्रीमियम पेइंग मोड का। प्रीमियम पेइंग मोड जैसे अदर पॉलिसी में होता है सेम यहाँ भी रहेगा। आप मंथली, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली कैसे भी आप प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रीमियम का भुगतान अगर आप ईयरली करते हैं तो उसमें आपको 1 या 2% आपके प्रीमियम में डिस्काउंट मिलता है। अब बात करते हैं हम मैच्योरिटी की। मैच्योरिटी में देखिए बताते हैं कि मैच्योरिटी में आपको क्या क्या मिलेगा। मैच्योरिटी बेनिफिट में सबसे पहले आपको टोटल जो सम एश्योर्ड रहेगा वह मिलेगा। उसके बाद आपको वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस मिलेगा प्लस यहाँ पे आपको सम एश्योर्ड मिलेगा। उसके बाद लॉयल्टी एडिशनल बोनस मिलेगा। ये 2 ही तरह का, मतलब कि सम एश्योर्ड प्लस लॉयल्टी एडिशनल बोनस, आपको यहाँ पे फाइनल एडिशनल बोनस नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कुछ अदर फैसिलिटी जो इस पॉलिसी पे मिलती हैं, जैसे अदर पॉलिसी पे मिलती हैं। तो यहाँ पे आपको इस पॉलिसी पे मिलेगी लोन फैसिलिटी, सरेंडर फैसिलिटी। लोन की फैसिलिटी आपको अभी कभी भी किसी पॉलिसी पे अगर आपको लोन लेना है तो पॉलिसी 2 साल की कंप्लीट होनी चाहिए। अगर किसी भी पॉलिसी आपको 2 साल कंटिन्यू भरे हैं तो आप उसके ऊपर लोन ले सकते हैं। या तो अगर आप पॉलिसी नहीं भर पा रहे हैं, अगर आप उसको सरेंडर करना चाहते हैं तो सरेंडर भी कर सकते हैं, लेकिन उस पॉलिसी को कम से कम 2 ईयर कंप्लीट होना चाहिए। टैक्स बेनिफिट मैंने पहले बता दिया है। अगर आप प्रीमियम पे करते हैं तो उसके ऊपर आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा और जब मैच्योरिटी होगी तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। बात करते हैं अब डेथ बेनिफिट की। डेथ बेनिफिट पे क्या मिलने वाला है। डेथ बेनिफिट के यहाँ पे 2 ऑप्शन है। अगर सामने वाला जो पॉलिसी होल्डर है अगर उसकी मृत्यु अगर 5 साल के अंदर हो जाती है, पॉलिसी लेने के डेट से अगर 5 साल के अंदर होती है तो उसको जो नॉमिनी रहेगा उसको सम एश्योर्ड मिलेगा, या
अगर 5 साल के बाद उसकी अगर डेथ होती है तो नॉमिनी को सम एश्योर्ड प्लस लॉयल्टी एडिशनल बोनस जो रहता है वह मिलेगा। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेके बता देंगे, जैसे आपको समझ में आ जाएगा इससे क्या क्या और बेनिफिट है। सबसे बड़ा बेनिफिट इस पॉलिसी का एक और है ऑटो रिस्क कवर, मतलब रिस्क कवर ऑटो चलते रहता है। वो कैसे है बताता हूँ मैं। जैसे कि प्रीमियम अगर किसी व्यक्ति ने 3 साल से लेके 5 साल तक अंदर तक अगर प्रीमियम भरा तो उसका ऑटो कवर, अगर वो आगे नहीं भर पा रहा है, सपोज करिए 3 साल से लेके 5 तक किसी व्यक्ति ने पॉलिसी भर लिया और आगे पॉलिसी नहीं भर पा रहा है, लेकिन उसका रिस्क कवर चालू रहेगा 6 महीने के लिए। और कोई व्यक्ति है अगर उसने 5 साल से ज़्यादा 5 साल या 5 साल से ज़्यादा अगर पॉलिसी भर दिया है, अगर आगे पॉलिसी नहीं भर पा रहा है किसी कारणवश, तो भी उसका रिस्क कवर आगे 2 साल के लिए चलता रहेगा। ये बेनिफिट है इसका, इसमें ऑटो कवर है। और हम बात करते हैं अभी एग्जाम्पल का, जैसे बता दिया था अगर कोई व्यक्ति 30 साल की एज का है और उसने अब प्लान को 20 साल के लिया, टोटल टर्म कितना है 20 साल। अब उसका सम एश्योर्ड है 3 लाख, हाईएस्ट 3 लाख ही है। 3 लाख का उसने सम एश्योर्ड लिया, उसका मंथली प्रीमियम आएगा 913 रुपया, जो कि बहुत ही कम है। और अगर ईयरली प्रीमियम की बात करते हैं तो 10,723 रुपया आएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मैच्योरिटी की। मैच्योरिटी में उसे क्या क्या बेनिफिट होगा। अगर वह व्यक्ति जीवित है तो उसको मैच्योरिटी का फायदा मिलेगा। मैच्योरिटी में उसको सम एश्योर्ड मैंने बताया था, यहाँ पे सम एश्योर्ड कितना उसने लिया 3 लाख का लिया तो सम एश्योर्ड मिलेगा, प्लस लॉयल्टी एडिशन उसको मिलेगा 97,500, मतलब टोटल 3,97,500 रुपया उसको मिलेगा मैच्योरिटी पे, जो कि 20वें साल मिलेगी। अब डेथ बेनिफिट की बात करते हैं। डेथ बेनिफिट में मैंने 2 तरह का बताया। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ अगर 5 साल पॉलिसी के दौरान 5 साल के अंदर होती है तो नॉमिनी को केवल सम एश्योर्ड का अमाउंट जो था वह मिलेगा। कितना मिलेगा यहाँ पे 3 लाख रुपया मिलेगा। अगर पॉलिसी होल्डर की मृत्यु 5 साल के बाद होती है तो नॉमिनी को जो भी सम एश्योर्ड रहेगा वह मतलब 3 लाख प्लस जो भी उसकी लॉयल्टी एडिशन हुई रहेगी वह यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको इस वीडियो में आधार स्तंभ के बारे में समझा दिया है। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको कुछ डाउट है तो हमें नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।